जाने माने उपन्यासकार सलमान रुश्दी पर हुए जानलेवा हमले के बाद वे तमाम सवाल फिर से उठ खड़े हुए हैं जो धीरे धीरे पृष्ठभूमि में चले गए थे। करीब 4 दशक पहले प्रकाशित हुआ उनका उपन्यास द सैटनिक वर्सेस इन सवालों के केंद्र में था। ये सवाल सत्ता के चरित्र, धार्मिक कट्टरता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े हुए थे। जाने माने समालोचक प्रोफेसर अपूर्वानंद हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे इसके बारे में बात करते हैं। प्रोफेसर अपूर्वानंद, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार। सलमान रुश्दी पर जानलेवा हमला हुआ है, हम सब जानते हैं। अब वो लग रहा है कि खतरे से बाहर भी निकल रहे हैं, लेकिन सलमान रुश्दी और उनका साहित्य, उनकी उपन्यास इस पूरी दुनिया में पिछले 30-40 सालों से जिस तरह की हलचल उन्होंने मचाई हुई है, उसको किस तरह से देखेंगे इस घटना के संदर्भ में? क्या ईश निंदा, अभिव्यक्त की स्वतंत्रता, सत्ता का जो चरित्र है इस तरह की रचनाओं के संदर्भ में वो और ज्यादा उभर कर हमारे सामने आता है? सलमान रुश्दी के उपन्यासों या उनके पूरे लेखन को देखते हुए अगर कोई एक शब्द सबसे ज्यादा आपके दिमाग में कौंधता है तो वह है कल्पना की छलांग या कल्पना की उड़ान, फैंटेसी। इसके बिना सलमान रुश्दी के लेखन की कल्पना नहीं की जा सकती। एक तरह से सारा उपन्यास मात्र कल्पना से जुड़ा हुआ है। वो कल्पना की सृष्टि है। जो हमारा संसार है उस संसार को वो सिर्फ दोबारा प्रस्तुत नहीं करता है, बल्कि वो एक नया संसार बनाता है। और सलमान रुश्दी के बारे में तो यह बात और भी सही है। कुछ लेखक होते हैं जो जिनकी कल्पना दूसरे लेखकों के मुकाबले अधिक उर्वर होती है, तो इसलिए सलमान रुश्दी को उस तरह यथार्थवादी लेखक हम नहीं कहते हैं, हम उन्हें फैंटेसी का लेखक कहते हैं। यथार्थ उनमें जादू की तरह आता है। तो यह बात हमें सबसे पहले समझनी चाहिए। और इस प्रकार का यथार्थ या इस प्रकार की कल्पना उन्हें बहुत नागवार गुजरती है जो किसी और को कल्पना का अधिकार नहीं देना चाहते। उन्होंने जिस प्रकार ईश्वर को परिभाषित कर दिया, जिस प्रकार मनुष्य को परिभाषित कर दिया, उस परिभाषा को ही ज्यों का त्यों स्वीकार करना है। इसमें साहित्य खलल डालता है और उसमें भी सलमान रुश्दी जैसे लेखक उसे और भी ज्यादा विचलित करते हैं। वह परिभाषा का या अधिकार हर व्यक्ति को देना चाहते हैं, कल्पना का अधिकार। और इसी वजह से सलमान रुश्दी जैसे लेखकों से नाराजगी या उनसे चिढ़ होती है। तो सलमान रुश्दी पर जो दशकों पहले अयतुल्लाह ख़ुमैनी ने फतवा जारी किया था, और आज जो हुआ है वह उस फतवे का एक तरह के दूरगामी प्रभाव आप कह सकते हैं, वह हुआ है। वह इसीलिए हुआ था कि अयतुल्लाह ख़ुमैनी अपने पास यह अधिकार रखना चाहते थे कि वह पैगंबर साहब, इस्लाम की परिभाषा, यह सब कुछ अयतुल्लाह से उसका स्रोत अयतुल्लाह होंगे। उसके बारे में, उनके बारे में कैसे बात की जा सकती है, कैसे चर्चा की जा सकती है। वे साहित्य, कला, दूसरे तमाम जगह उनकी उपस्थिति का अधिकार किसी और को नहीं मिलता, बल्कि उस पर अयातुल्लाह की नजर रहेगी, जो कुछ धर्मगुरुओं की नजर रहेगी। तो इसको बिना जाने ही चुनौती मिली थी सलमान रुश्दी की तरफ से, सैटनिक वर्सेस की ओर से। और इस वजह से ये खौफ, उन पर क्रोध था, क्योंकि जाहिर है सैटनिक वर्सेस ना तो ईरान में पढ़ी गई थी उतनी ज़्यादा, भारत में तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ी गई थी। जब यह फतवा जारी कर दिया गया, यह कहा गया कि पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, तो इससे एक और बात बहुत साफ होती है, वो यह कि यह जो कहा जाता है कि भावनाएं आहत हुई, दरअसल भावनाओं के आहत होने की बात बिल्कुल बेईमानी है। क्योंकि भावनाएं आहत होने के लिए पहले आपको उनको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपने पहले से यह तय कर लिया है कि मेरी भावनाएं आहत होंगी, और आप काफी परिश्रम करते हैं अपनी भावनाओं को आहत करने के लिए।
सिर्फ एक परिश्रम नहीं करते हैं कि आप उस कलाकृति को नहीं देखते हैं या उस रचना को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उस रचना को पढ़ने में बहुत मेहनत है। तो यह आसानी का रास्ता है। सलमान रुश्दी पर जो फतवा जारी हुआ और उनके अनुवादकों को, जापानी अनुवादक को, इतालवी। नॉर्वेजाई जी अनुवादक को, मेरे ख्याल में शायद इटालियन जी अनुवादक को, सबको हमले का सामना करना पड़ा। एक जान गई, एक बाकी जख्मी हुए। यह सब कुछ उस वजह से हुआ है जिसमें पहले से यह तय कर लिया गया है कि भावनाएं क्या हैं, यह भी निश्चित होगा। और मैं माने बैठा हूं कि मेरी भावनाएं आहत हो गई। मैं कारण जी देना जरूर नहीं समझता। जी। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि सलमान रुश्दी ये भी कहते हैं कि अगर आहत करने का अधिकार या स्वतंत्रता नहीं है, तो फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के भी कोई मायने नहीं। मतलब आपकी भावनाएं आहत करने का भी मुझे अधिकार होना चाहिए। ये भी एक परिभाषा के आगे जाकर वो ये बात कहते हैं। नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ही यह है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह नहीं है कि जो सत्ता चाहती है, और सत्ता अनेक अनेक प्रकार की होगी, राजनीतिक सत्ता होगी, धार्मिक संस्थानों की सत्ता होगी, सांस्थानिक सत्ता होगी। तो यह सत्ता जिसकी इजाजत देती है आप वो बोल सकते हैं। यह तो कोई आजादी नहीं हुई। आपको जो बुरा लगेगा मैं वह भी बोल सकता हूँ। अब यह बात जरूर है कि इसकी सीमाएं तय करने का मामला आता है। आपको बुरा लगेगा का मतलब क्या है? क्या मैं आपको अपमानित करना चाहता हूँ? आपको बुरा कई चीजों बातों से लग सकता है। अगर खुद आप मोहम्मद साहब को ही देख लें, पैगंबर साहब को, तो पैगंबर साहब की भी एक अभिव्यक्ति थी। यानी उन पर अ, अ, कुछ शब्द उतरे, कुरान वही हैं और उससे इस्लाम बना। लेकिन इस्लाम तो उसके पहले जो कुछ था उसके खिलाफ विद्रोह था। अरब में जो इस्लाम के पहले बहुदेवोपासना थी, उसके विरुद्ध विद्रोह था, जिसकी सजा मोहम्मद साहब को झेलनी पड़ी थी, जिस वजह से उन्हें जगह जगह बदलना पड़ा था। तो मोहम्मद साहब को भी एक अभिव्यक्ति के लिए सजा भुगतनी पड़ी थी। जो जी सलमान रुश्दी कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है आपको जो बुरा लगे, या मैं आपको चोट पहुंचा सकूं, या मैं आपको अस्वीकार कर सकूं। जब मैं ऐसी बात कहता हूं जो आपकी धारणा को नामंजूर करती है, तो आपको चोट लगती है। यही तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसके बिना इस्लाम कैसे आया होता? इसके बिना बिल्कुल बौद्ध धर्म कैसे आया होता? इसके बिना सिख धर्म कैसे आया होता? कुछ भी कैसे आया होता? तो इसलिए जो खुद को इस्लाम का पैरोकार कहते हैं, जो खुद को पैगंबर साहब के, जिसे कहते हैं कि पैगंबर साहब की बेहुरमती हो गई या कुरान की बेहुरमती हो गई, तो वे अपने आप को पैगंबर साहब की इज्जत का रखवाला बतलाते हैं, बिना भूले कि पैगंबर साहब का पूरा कुरान अभिव्यक्ति है, वो उसका माध्यम बिल्कुल भले ही हो। और इसकी सजा उनको मिली थी। तो और वह इस्लाम पूरा संघर्ष है, एक तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संघर्ष, और आप उसी को सीमित करना चाहते हैं। बिल्कुल। अब तो उन्होंने फिर जी आप अगर जी जी लगभग 3.5 दशक हो गए हैं द एथनिक वर्सेस को आए हुए। उस समय फतवा दिया गया था। इतने वर्षों तक वो फतवे को लेकर एक समुदाय विशेष उत्तेजित है, बार बार हमले कर रहा है, या समुदाय विशेष कहने के बजाय उसके कुछ हिस्से या कुछ मुसलमान लोग इस तरह मुसलमान से कह लीजिए। उत्तेजित हैं। जी, कुछ लोग हैं जो इस तरह से हम, तो क्या ये आज के समाज में लेखक अगर कोई अभिव्यक्ति का खतरा इस तरह से उठाता है, तो उसे सलमान रुश्दी जैसा साहस भी उसके पास होना चाहिए, जो इतने सालों तक निर्वासन और एक तरह से गुमनामी की जिंदगी में भी चले गए थे बीच में। ये तमाम चीजें हैं। ये बहुत बदनसीबी की बात होगी जब हम लेखकों से इस प्रकार के असाधारण साहस की उम्मीद करने लगे, और लेखकों के सामने ये विकल्प रख दिया जाए कि या तो वो असाधारण रूप से साहसी हों या फिर वे लेखन छोड़ दें। दो ही विकल्प हो सकते हैं, या वो सुविधाजनक लेखन करें, जो लेखन सुविधाजनक हो, लोकप्रिय हो, सुविधाजनक हो।
तो सलमान रश्दी ने दूसरा रास्ता अपनाया, यानी उन्होंने सुविधा का रास्ता नहीं अपनाया, और इसलिए ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि सलमान रश्दी ने एक लेखक के धर्म का निर्वाह किया है। लेकिन यह समाजों के लिए बहुत चिंता की बात है कि एक लेखक निरंतर खतरे में बना रहे सिर्फ लेखन के कार्य के लिए, और वह भी सलमान रश्दी कोई घृणा का प्रचार नहीं कर रहे हैं, कोई वो मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कोई वो इस्लाम को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वे लेखक हैं। अगर इस दृष्टि से देखेंगे तो प्राय सारे लेखकों को ही आपको विधर्मी, धर्म विरोधी घोषित कर देना पड़ेगा, ज्यादातर लेखकों, क्योंकि वे उस कहीं न एक स्तर पर वे उससे सवाल करेंगे। मसलन मैं निराला को ही पढ़ता हूँ, तो निराला के बिल्लेसुर बकरिया आप पढ़िए, जिसमें बिल्लेसुर हनुमान की मूर्ति के सामने खड़ा होता है, हनुमान को कह के गया है कि बकरी की देखभाल करना, लौटता है तो बकरी गायब है, गांव वाले खा गए हैं बकरी काट के। तो वह नाराज होता है और एक लाठी मारता है हनुमान की मूर्ति पर, और मूर्ति का चेहरा जो है वो कहीं दूर जाके गिरता है, और वो काफी नाराज होता है हनुमान। तो निराला को भी इसके लिए तब सजा मिलनी चाहिए। और हम जानते हैं कि अब भारतवर्ष में या दूसरे देशों में इस प्रकार की भावनाओं के आहत होने की तैयारी पहले से लोग कर रहे हैं। तो लेखकों, कलाकारों, वो लेखक ही क्यों, कलाकार हों, जैसे एम.एफ. हुसैन जैसे कलाकार, जैसे सलमान रश्दी को जलावतन होना पड़ा, एकांतवास करना पड़ा, छिप के रहना पड़ा। एम.एफ. हुसैन को तो देश ही छोड़ देना पड़ा, भारत छोड़ देना पड़ा उनको, और उस पकी उम्र में भारत छोड़ना पड़ा, जो भारत उनका सबसे प्रिय था। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात होगी किसी भी देश के लिए, और ये अलग अलग तरह से होता है। जैसे, और यह ख्याल अयतुल्लाह खुमैनी ने, आपने कहा कि इस बात के 3 दशक से ज्यादा हो गए, उससे भी ज्यादा, हम लोग छात्र थे उस वक्त, मुझको याद है जब यह फतवा जारी हुआ था। मुझे यह भी याद है कि उस फतवा के जारी होने के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रो वाइस चांसलर और इतिहासकार मुशीरुल हसन ने जब यह कहा था कि भाई किसी भी किताब पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, भारत में सबसे पहले पाबंदी लगी थी सैटेनिक वर्सेस पर, और उसके बाद मुशीरुल हसन पर हमला हो गया था जामिया मिलिया इस्लामिया, और हम लोगों ने पटना में उसके विरुद्ध, यानी सैटेनिक वर्सेस पर जो प्रतिबंध लगा है उसके विरुद्ध, और मुशीरुल हसन पर जो आक्रमण हुआ था उसके विरुद्ध हमने जुलूस निकाला, पर्चे बांटे। अभी तक मुझको याद है, मैं साझा करना चाहता हूँ कि जुमे के रोज, जुमे की नमाज के बाद सब्जी बाग के करीब रिक्शे पर माइक लेकर हम लोगों ने, जो जुमे की नमाज से निकले थे, उनके बीच हमने सभा की, जिसको कुछ लोगों ने कहा कि आपने बहुत खतरनाक काम किया, लेकिन हमने सभा की। इप्टा के लोग थे, प्रोग्रेसिव राइटर्स, प्रगतिशील लेखक संघ, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के लोग थे। हमने सभा की और इस प्रतिबंध का विरोध किया और मुशीर पर हमले का विरोध किया। तो यह सोच लेना कि यह चीज जिस क्षण में एक घृणा फैलाई जाती है वो वहीं तक रहेगी, वो वहीं तक नहीं रहती है, वह हवा में, वातावरण में तैरती रहती है, और उस घृणा को स्वीकार करने वाला और उस पर काम करने वाला कभी भी फिर पैदा हो सकता है। इसलिए वो खतरनाक है, इसलिए उसको पैदा होने के समय ही रोकना बहुत आवश्यक है, या उसके विरुद्ध लगातार चर्चा होना बहुत आवश्यक है। तो यह जो नौजवान था, जो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था जिस वक्त किताब लिखी गई, उसने संभवतः किताब पढ़ी भी ना होगी, लेकिन जाहिर है वो इस भावना से ग्रस्त है कि वो इस्लाम का रक्षक है, वो इस भावना से ग्रस्त है कि वो पैगंबर साहब की इज्जत का रक्षक है, और इसलिए उसका धर्म है कि वह सलमान रुश्दी को खत्म कर दे, और उसने वह किया। इसके लिए अयतुल्लाह खुमैनी दोषी हैं, जो अब नहीं हैं, और वे सारे लोग दोषी हैं जिन्होंने इस फतवे का समर्थन किया। जी, कहा जाता है कि द सैटेनिक वर्सेस, मैंने तो पढ़ी नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो इस्लाम को या पैगंबर साहब को उनके खिलाफ कुछ कहता हो।
केवल टाइटल जो है किताब का उसी को पढ़ के लोग भड़क गए, शैतान की आयतें, इस तरह के। मुझे पता नहीं आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि प्रश्न ये बिल्कुल नहीं है। जैसा मैंने कहा कि अंग्रेजी में जो शब्द है मैन्युफैक्चर करना, तो आप दरअसल एक आहत भावना मैन्युफैक्चर करते हैं, आप अपने लोगों को बतलाते हैं। और चूंकि आप अपने लोगों के बीच आधिकारिक व्यक्ति हैं, जैसे अयतुल्लाह खुमैनी आधिकारिक प्रवक्ता हैं, धर्मगुरु। अब अयतुल्लाह खुमैनी ने जब कह दिया तो उस उपन्यास को तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एक अयतुल्लाह खुमैनी ने कह दिया, तो फिर जो लाखों लाख मुसलमान हैं या करोड़ों मुसलमान हैं, भावना तो एक चीज है ना, आप एक तस्वीर देखते हैं, उससे आपके मन में कुछ होता है, लेकिन आपने वो तस्वीर देखी नहीं। आपको आपके आधिकारिक व्यक्ति ने, जिसको आपने सौंप दी है अपने अपनी तरफ से फैसला लेने का अधिकार, उसने आपको कहा कि आपकी भावनाएं आहत होंगी। एक तो यह बात है। दूसरा कि उपन्यास पढ़ना एक अलग कला है। हर कोई उपन्यास का पाठक नहीं होता। तो इस जो उपन्यास का पाठक होने की काबिलियत नहीं रखता, उसे उपन्यास पे राय भी नहीं देनी चाहिए। उपन्यास में इस्लाम किस तरह आ रहा है, आयत शब्द किस तरह आ रही है ना, और जो सैटेनिक वर्सेस को पढ़ेगा उसे बहुत स्पष्ट मालूम है। और बाद में खुद सलमान रश्दी ने स्पष्ट किया कि उनका कोई इरादा दूर दूर तक यह नहीं था, उनके दिमाग में भी, यानी वो स्वयं आहत नहीं करना चाहते। यह सिद्धांत है कि मैं आहत कर सकता हूं, लेकिन जब मैं करना भी नहीं चाहता हूं, मैं पूरा दृश्य सपने के भीतर एक सपना में देख रहा हूं, जिसमें एक दृश्य आ रहा है जिसको आप कह रहे हैं कि उससे आपकी भावना आहत हो गई, तो आप लेखक का इरादा भी नहीं देखना चाहते, और आपको उपन्यास पढ़ने की लियाकत भी नहीं है, काबिलियत भी नहीं है, आप उपन्यास के पाठक नहीं हैं। तो जैसे मैं किस चीज पर टिप्पणी करूं, उसके लिए मेरे पास अधिकार होना चाहिए उसका। मैं उपन्यास पढ़ना नहीं जानता हूं, मैं उपन्यास के कला से परिचित नहीं हूं, फिर भी मैं टिप्पणी करता हूं। और यह तो अनेक उपन्यासों के साथ हुआ है, अनेक कृतियों के साथ हुआ है जिसमें लोग आहत हुए हैं। जैसे अगर हम लोग पिछले हफ्ते प्रेमचंद की बात कर रहे थे, प्रेमचंद ने तो बहुत स्पष्ट रूप से मोटेराम शास्त्री नाम के एक पात्र का सृजन किया था, जिससे उन पर एक ब्राह्मण ने मुकदमा कर दिया। तो ऐसे ऐसे फिल्में आप जानते हैं, ऐसे और सारे उपन्यास और कहानियां आप जानते हैं। और हत्याएं हमारे यहाँ भी हुई है, दाभोलकर, पानेसर, कलबुर्गी। भले ही सलमान रुश्दी जैसी विश्वविख्यात विश्व स्तर पर उनकी ख्याति ना मिली हो, लेकिन ये हत्याएं इन्हीं वजहों से यहाँ भी होती रही। हाँ, और क्यों हुई हैं? आप कलबुर्गी को देख लें तो कलबुर्गी अपनी भाषा के साहित्य के मर्मज्ञ हैं, कन्नड़ भाषा के वे विद्वान हैं, वहाँ की लोक गाथा के विद्वान हैं। उन्होंने जो व्याख्या की, उस व्याख्या के कारण, या वो जो तार्किकता अपने पाठकों में चाहते थे, उसके कारण उनकी हत्या हिंदुत्ववादी संगठनों ने की, एक संगठन ने की, और तार्किकता के प्रचार के ही चलते पानसारे साहब की हत्या हुई, दाभोलकर की हत्या हुई, गौरी लंकेश की हत्या हुई। तो यह बीमारी सिर्फ एक धर्म के अंदर है ऐसा नहीं है। अगर हम लोग ये सोचें कि यह अतार्किकता सिर्फ इस्लाम मानने वालों के भीतर है, अभी हालांकि हमें इसे ध्यान हटाना नहीं चाहिए, और हमें यह कहना चाहिए कि जो इस्लाम को मानते हैं उन्हें यह मानकर चलना होगा कि वे एक बड़े वातावरण में रहते हैं, एक बड़े पर्यावरण में रहते हैं, और यह बड़ा पर्यावरण उन लोगों का है जो उस इस्लाम को उस तरह नहीं मानते जैसे वे मानते हैं, वे नहीं देखते उस तरह, और वे बहुत किस्म से की बातें करेंगे। तो उन बातों से कैसे निपटना है, उनके साथ रिश्ता कैसे बनाना है, उनका जवाब कैसे देना है या नहीं देना है, यह सीखना होगा। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि मैं जिस तरह जिंदगी को देखता हूं पूरी दुनिया उस तरह जिंदगी को देखे, मैं पैगंबर साहब को जैसे देखता हूं पूरी दुनिया, ये बहुत अच्छी बात होगी कि वैसे देखे,
लेकिन ऐसे लोग आपके चारों तरफ हमेशा होंगे जो वैसे नहीं देखेंगे। कोई एक कार्टून बना देगा, कोई और कुछ कर देगा, तो और कोई वाकई बदतमीज होगा। हो सकता है सलमान रुश्दी पर यह बात लागू नहीं होती है, लेखकों कलाकारों पर नहीं लागू होती, लेकिन कोई जानबूझकर ऐसा कर सकता है, जैसे भारत में किया गया, या जैसे असंवेदनशील तरीके से दूसरी जगह किया जाता है। तो क्या आप उसके चलते एक हत्या की संस्कृति को प्रोत्साहित करेंगे? आप क्या उसका जवाब हिंसा से देंगे? फिर इस्लाम एक बेहतर धर्म कैसे है जिसकी बात आप करते हैं? तो यह प्रश्न है जिस पर हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि यह इस मुगालते में हमें नहीं रहना चाहिए, और इसका फायदा उठाकर बहुत सारे लोग भारत में अब फिर अपने घृणा प्रचार को उचित ठहरा रहे हैं। यानी भारत में जो पिछले 5-6 साल में देखा गया है कि कुरान को गाली देती हुई सभाएं की जा रही हैं, मोहम्मद साहब को दिन रात अपशब्द कहे जा रहे हैं या गालियां दी जा रही हैं सोशल मीडिया पर, बाकी जगह, उसको लोग उचित ठहरा रहे हैं और वो खुद को सलमान रुश्दी के बराबर रख रहे हैं। जो एक उपन्यास पढ़ नहीं सकता वो खुद को सलमान रुश्दी के बराबर रख के कह रहा है कि देखो देखो मेरे साथ भी हो। उनके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन वे सलमान रुश्दी के पासंग बराबर नहीं, कहीं भी नहीं बैठते हैं। तो यह आपने 4 नाम लिए, लेकिन हम यह बात जानते हैं कि अब आप भारतवर्ष में बहुत सी बातें नहीं कह सकते हैं। बिल्लेसुर बकरिया जैसा उपन्यास नहीं लिखा जा सकता है। परसों हम एक जगह थे, एक चर्चा हो रही थी, जैनेंद्र कुमार ने एक लेख में लिखा है कि वंदे मातरम गाने से ही क्या देशभक्ति हो जाती है। तो क्या आप जैनेंद्र कुमार वह लेख लिखकर उन पर मुकदमा नहीं होगा, उन पर हमला नहीं होगा? क्या ऐसा क्या? या खट्टर काका लिखने वाले जो हमारे हरिमोहन झा थे, क्या हरिमोहन झा आप स्वतंत्रता पूर्वक लिख पाएंगे? ये सारे प्रश्न हैं जो हम लोगों को अपने आप से करने चाहिए। इस हत्या का ये जो प्रयास था जिसमें सलमान रुश्दी, अभी उनकी आपने शुरू में ही बतलाया कि वे खतरे से बाहर हो गए हैं, वे बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें नहीं मालूम है, जो शुरू में कहा गया था कि शायद उनकी एक आंख बहुत बुरी तरह जख्मी हो गई है, उस पर घातक असर पड़ा है। तो अभी क्या स्थिति है उनकी? बिल्कुल हम सब मानेंगे कि वो स्वस्थ हों, लेकिन इसका लाभ उठाकर अपने घृणा प्रचार को उचित नहीं ठहराना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पूर्वानंद जी। सलमान रुश्दी पर हुए हमले के बाद जो प्रश्न उठे हैं, जो चिंताएं पैदा हुई हैं, उस पर अपने विचार रखने के लिए। कभी हम सलमान रुश्दी के साहित्य पर भी इसी तरह से विस्तृत चर्चा करेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए। इस बात पे हमें खत्म करना चाहिए कि उपन्यास लिखने के अधिकार की रक्षा की जानी जरूरी है, और वह सारी धार्मिक सत्ताओं, हर प्रकार की सत्ता से उस अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। उपन्यास लिखने और उपन्यास पढ़ने के अधिकार की रक्षा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।